हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे जेई मेन 2023, जेई एडवांस 2023 की बात होगी। और इसमें आप ड्रॉप करें या ना करें, कौन सी बुक फॉलो करें, कोचिंग कौन सा ज्वाइन करें, ऑफलाइन ऑनलाइन, और बहुत सारी बातें जो कंफ्यूजन आपके चल रहे हैं, स्टडी प्लानर क्या रहेगा आपका पूरे साल का, ये सारी बात आज डिस्कस करूंगा। और साथ में कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या तरीका हो सकता है कि वो बहुत अच्छा स्कोर करें। तो पहले बात करते हैं कि ये कैसे डिसीजन लें कि ड्रॉप करें या ना करें। अगर आप अपने स्कूलिंग में 70 to 80% आप स्कोर कर रहे थे और आप अंडर स्ट्रेस भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जब आप टेंशन में होते हैं तब भी आप परफॉर्म कर सकते हैं और मम्मी पापा के बिना कहीं भी आप किताब लेके बैठते हो और पढ़ते हो, तो उस केस में आप ड्रॉप कर सकते हैं। एक साल ड्रॉप करके हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं, आईआईटीज मिल जाए, एनआईटीज मिल जाए, तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो ड्रॉप करना बुरा नहीं है, लेकिन ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। देखिए, बुक्स, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, ये कैसे सिलेक्ट करें, टारगेट क्या होने चाहिए, एक एवरेज बच्चे का की मंत्रा क्या है कि एवरेज बच्चा भी जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर कर जाए, ये सारे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जेई मेन को अभी कहें तो एनटीए अब तक कंडक्ट करता था, बताया जा रहा है कि एपेक्स बोर्ड होगा एक, जिसमें एनटीए और आईआईटीज के मिलजुल के एक पूरा जेई मेन और जेई एडवांस को कंडक्ट कराएंगे। 300 मार्क्स का जेई मेन होता है मैक्सिमम, और जेई एडवांस होता है लगभग 336, वेरी करता रहता है ये। अच्छा स्कोर आपका 160 प्लस होता है एवरेज बच्चा, अगर सिर्फ 160 प्लस आ जाए तो बहुत बढ़िया। अच्छी मेहनत करे तो 220 प्लस हो जाए, और बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है तो 260 प्लस हो जाए, यही लगभग एडवांस में रहता है, ठीक है। कोचिंग या सेल्फ स्टडी, देखिए यहां आपने डिसाइड कर लिया कि ड्रॉप करना है, तो कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी। तो मेरे हिसाब से आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। कारण है कम टाइम है, तो कम टाइम में आपकी प्लानिंग, शेड्यूल प्लानिंग, आपके स्टडी आवर्स, कोचिंग में आपको डायरेक्शन मिल जाती है, उनका एक्सपीरियंस आपके काम आता है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं मैनेजमेंट, कि आपको इतने दिन में इतना सिलेबस कराना है, इतने टेस्ट होंगे। तो कोचिंग ज़्यादा बेटर रहता है कि ऑफलाइन अगर आप स्टडी करते हैं ना, सेल्फ स्टडी में बहुत कम, मतलब अच्छा तो सीखोगे आप, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं कि आपको पढ़ के खुद सीखने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन अभी उतना कम टाइम में उतना सिलेबस हो नहीं पाता, या बच्चे लिथार्जिक मोड में चले जाते हैं, पूरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है उनका, तो रूटीन नहीं बन पाता। रूटीन बनाने के लिए कोचिंग जरूरी अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहां आप डिसीजन ले सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपके आसपास बहुत अच्छा कोचिंग है जिसमें ऑफलाइन क्लास होती है तो वो ज्वाइन करिए। अगर आपके पास इतना समर्थ है कि आप बाहर जाके किसी अच्छे शहर में अच्छी कोचिंग कर सकते हैं तो वहां जा सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई विकल्प नहीं है, फाइनेंशियल वीक है आप, तब ऑनलाइन की तरफ जाएं आप, ठीक है। और ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा, जहां बहुत मास ग्रुप, मतलब क्लासेस ना हो, जिसमें 50-60 बच्चों की क्लास हो, जिसमें आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो, ऐसे कोचिंग को ज्वाइन करना, ठीक है। टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज में क्या होगा बच्चों, जरूरी होगी टेस्ट सीरीज। अगर आप टेस्ट सीरीज से भागोगे तब कुछ नहीं होने वाला। तो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए एक ऑथेंटिक कोचिंग की, जिसका एक्सपीरियंस हो 10-15 साल इस हमारे एजुकेशन में, नीट, जेई, इन सब एग्जाम के लिए। तो बढ़िया कोचिंग की टेस्ट सीरीज, अगर आपके कोचिंग जिसमें एडमिशन ले रखा है वो बढ़िया एस्टेब्लिश कोचिंग है, तो उसकी टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली लेना। और अगर नहीं है ऐसा, तो आप किसी अच्छे ऑथेंटिक कोचिंग की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, वहां आपको ऑल इंडिया बेस पे रैंक मिलती रहेगी, तो आपको परफॉर्मेंस अपना पता लगता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बुक्स की बात करें भाई, जो हमारे हथियार हैं जिससे हम लड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट में आप सबसे जरूरी है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। बहुत सारे टीचर, हो सकता है शायद अब तो कम हो गया है ऐसे लोगों का बोलना, लेकिन ज्यादातर टीचर एनसीईआरटी को नकारते थे। लेकिन बच्चों वैसा मत करना, आप एनसीईआरटी को बहुत सिंसियरली लेना, और कम से कम एक बार उसकी सेल्फ थ्रू आउट स्टडी जरूर करनी है। टीचर कितना ही अच्छे पढ़ा रहे हैं आपकी क्लास में, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं मान लो, फिर भी आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप बच्चों सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी के लिए आप अगर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो आप डीसी पांडे, बीएम शर्मा या जीसी अग्रवाल, इनमें से कोई एक बुक ले लेना, अरिहंत पब्लिकेशन की है, सिंगेज की है, जीआरबी की, कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको टॉपिक वाइज बुक मिलेंगी जेई मेन एडवांस के लिए, इसी तरीके से यहाँ। और यहाँ एक ऑप्शन और है कि आपके पास एक आरडी शर्मा बुक आती है कंपटीशन के लिए, वो भी एक अच्छा विकल्प है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो इन किताबों को करने की जरूरत नहीं, बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं। फिर आप कोचिंग का स्टडी मटेरियल और इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कुछ सिलेक्टेड बुक्स कर सकते हो, जैसे फिजिक्स में एचसी वर्मा कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आपके कोचिंग टीचर पढ़ाएंगे तो सारी चीजें कवर कर देंगे वो, तो थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी केवल एनसीईआरटी की, इसके सारे क्वेश्चन करने, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। ऐसी आरसी मुखर्जी, ओपी टंडन, बहुत अच्छी बुक है केमिस्ट्री में, ऐसी एसएल लोनी मैथमेटिक्स में। तो ये आप कर सकते हो जब आप कोचिंग कर रहे हैं। साथ में आपको कोचिंग का स्टडी मटेरियल, जो आपका कोचिंग अगर एस्टेब्लिश अच्छा है तो उसका स्टडी मटेरियल जरूर करना चाहिए, और सारे क्वेश्चन करने चाहिए और डिस्कस करने चाहिए टीचर से। यहां एक और बात, आप अपने नोट्स बनाएं, जो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, या सेल्फ स्टडी करके अपने ही नोट्स से पढ़ाई करें, दूसरे बच्चे के नोट्स ना ले, या इंटरनेट पे दीदी भैया आजकल नोट्स बांट रहे हैं तो वो ना ले। और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों बहुत जरूरी है, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और साथ में अभ्यास ऐप जो है हमारे एनटीए ने जो दे रखा है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया, ये भी आपका एक हथियार है, इसके हर क्वेश्चन को आप सीरियसली लेंगे। जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसके एक एक क्वेश्चन को आप सही से समझना है, और जो मुश्किल क्वेश्चन है उनको चैप्टर में लिखते जाना, ताकि बाद में रिवाइज कर लें। अब मैं की मंत्र की बात करता हूं। अगर एक एवरेज बच्चा है तो उसको क्या तरीका है कि वो जल्दी से सिलेक्शन ले जाए। बच्चों यहां एक सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं, केमिस्ट्री। एक एवरेज बच्चा भी अगर ढंग से केमिस्ट्री को 2-3 बार एनसीईआरटी को पढ़ ले तो बच्चों एनसीईआरटी केमिस्ट्री से ही मैक्सिमम आती है जेई मेन में। तो एवरेज बच्चे का टारगेट पहले जेई मेन होना चाहिए। तो जेई मेन का टारगेट है, इसका मतलब केमिस्ट्री को बहुत बढ़िया कर ले। और केमिस्ट्री के अगर 25 क्वेश्चन है बच्चों, तो लगभग 22 एनसीईआरटी से होते हैं, उसके कंसेप्ट से सीधे सीधे, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो 22 इंटू 4 कर लो, लगभग 88 मार्क्स। इसका मतलब बहुत कम की जरूरत है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ताकि 150 हो जाए। तो केमिस्ट्री अगर आप बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री में नखरे बहुत दिखाते हैं बच्चे, मुझे फेवरेट नहीं है, मुझे पसंद नहीं है केमिस्ट्री, रटनी पड़ती है, ये है फलाना डिम का। भाई या तो नखरे दिखाओ या सिलेक्शन ले लो। तो मेरे हिसाब से तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बहुत तसल्ली से पढ़नी चाहिए एवरेज बच्चे को। इससे वो दूसरे बच्चों को काट सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और मैथ्स में। ठीक है, स्टडी प्लान की बात करें, देखो बेटा आप ये सोचिए, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो जून 22 से जैन 23 तक लगभग आपके पास 8 महीने हैं। 8 महीने में 30 दिन, 240 दिन है। अगर एक 2 घंटे पर सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो आपके पास 480 घंटे हैं। बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आपको 600 घंटे चाहिए होते हैं एक सब्जेक्ट को। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों जेई मेन। पहले आपको जैन अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग सोचना है। तो आप अपने आप को बाउंड कर लो कि यार मुझे ना लगभग 200 क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर में। तो 200 क्वेश्चन में आपका एनसीईआरटी हो जाएगी, प्लस मटेरियल हो जाएगा, उसमें से छाट लो कि कितने क्वेश्चन करने हैं। और साथ में जो बुक्स आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो या डीपीपी, उनको मिला के देखो कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगर 200 क्वेश्चन आपके बन जाते तो भी सफिशियंट है। ठीक है, क्योंकि जब आप अभी आपने जेई मेन का आपने कौन सा अटेम्प्ट तैयार करा, जनवरी के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, समझ रहे हो? ये देखो कितने महीने हुए, 6 महीने। अगर जुलाई में होता है एडवांस, तो इसका मतलब एडवांस के लिए आपके पास 6 मंथ है। जब आप एक बेसिक तरीके से सारे क्वेश्चन कर जाओ, एनसीईआरटी को कर जाओ, तो एडवांस के लिए एडवांस प्रॉब्लम मटेरियल उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स ऑफ आईआईटी जेईई। तो पहले टारगेट पे आपको एक बार पूरे सिलेबस से निकल जाना है। एक गलती और मत करना, बहुत ज्यादा टीचर्स आपको बताएंगे कि आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं। अभी आपके पास पूरे 6 महीने हैं, तो आप तसल्ली से सारे चैप्टर को पढ़िए। बस बाउंड कर लीजिए कि इतने क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर में, तो आपका पूरा सिलेबस हो सकता है। उसके लिए क्वेश्चंस और बढ़िया आपको कहां से मिले, टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो बच्चों आप हमारे ऐप को, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने, उस पर जाएंगे तो हमारी लगातार टेस्ट सीरीज तैयार होती जा रही है। आपको किसी टॉपिक पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लगता है कि यार ये टॉपिक डेप्थ में नहीं पढ़ा, इसकी बहुत सारी चीजें छूट गई, तो आप हमारे छोटे कोर्स भी हैं और पूरा एकलव्य कोर्स भी है, जिसमें पूरे डिटेल लेक्चर है किसी भी टॉपिक के। ये चैलेंज है मेरी तरफ से कि उसमें कोई भी पॉइंट अगर नहीं छूटा होगा, जिस भी आप लेक्चर को पढ़ रहे होंगे उसका हर पॉइंट, उस कंसेप्ट जिस पे प्रॉब्लम आती है जेईई मेन एडवांस में, वो कवर कर रखा होगा। दूसरा जो जरूरी बात है कि आप तो एक तो रेगुलर रहना है। अगर आपने जिस भी कोचिंग को ज्वाइन किया या सेल्फ स्टडी करते हो, तो डेली का रूटीन बनाना है। चाहे कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, ऑनेस्ट रहो। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करो, गलतियां ढूंढो और फिर उस पर वर्क करो। ठीक है, छिपाओ मत अपने मार्क्स को। और सबसे लास्ट पॉइंट, अपने आप में फेथ रखो, अपने टीचर्स में फेथ रखो और भगवान में फेथ रखो। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा। स्ट्रेस से दूर रहना, सबसे बड़ी बात, आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। ठीक है, अगर इन बातों को फॉलो करोगे तो 100% श्योरिटी के साथ आपका रिजल्ट आएगा। जेईई मेंस में हर साल आता है बच्चों का। ठीक है, अभी भी आपकी कोई क्वेरी किसी बुक को लेकर, मैंने कॉमन बुक्स बताई, अगर आपको किसी पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन है कि सर इस बुक को ज्वाइन करें नहीं करें, किसी कौन से कोचिंग को ज्वाइन करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चों। बाय बच्चों।